देहरादून से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव का सख्त निर्देश। विभाग अपनी जमीनों का रखे पूरा ब्यौरा, ये ऐसे संधू ने कहा है। पेपर और डिजिटल रूप से अपनी जमीनों का विवरण अपने पास रखें। मुख्य सचिव ने कहा है जमीनों को लेकर के अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाएगी। जमीनों को लेकर अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो तय होगी। ये बात भी उन्होंने कही है। पेपर और डिजिटल रूप से अपने जमीनों का पूरा ब्यौरा अपने पास रखें। विभागों को निर्देश दिए गए कि हर एक अपने विभाग अपनी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखेगा, पेपर पे भी और डिजिटली भी। और हर विभाग अपने अधिकारियों को जुरिस्डिक्शन तय करेगा। जैसे इरिगेशन की कोई लैंड है, चाहे नदी है, या पीडब्ल्यूडी की सड़क है, तो एक ए रैंक के ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन होगी कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। देहरादून से खबर, अवैध कब्जे पर गढ़वाल कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुजराड़ा मानसिंह स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में कार्रवाई होगी और फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची गई थी जमीन। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। अब ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। अवैध कब्जे पर गढ़वाल कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून से ये खबर, गुजराड़ा मानसिंह स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये मामला है। अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी। फर्जी दस्तावेज बना करके जमीन बेची गई थी और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद अब देखिए एक्शन वाली ये खबर आपके सामने। जिला स्तर पे कि इसमें शीघ्र जो एफआईआर आदि कार्रवाई वो भी की जाए और जो भी राजकीय संपत्ति पर जो नामांतरण आदि यदि हुआ है उसको निरस्त करते हुए कब्जा आदि लेने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कल या परसों, अभी 2 दिन पहले, दूसरे पक्ष ने भी लिख के दिया था कि मेरा भी पक्ष सुन लिया जाए। तो हमने जिलाधिकारी को यही कहा है कि उनका भी पक्ष सुनते हुए लेकिन इसमें शीघ्रता से कार्रवाई करें। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। यही कारण है कि कांग्रेस कल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत कल हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। हरीश रावत का यह प्रदर्शन 24 घंटे का होगा। यहाँ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। आरोप है कि गन्ना किसानों का बकाया लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन सरकार किसानों का बकाया भुगतान नहीं दे रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और हरीश रावत कल प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और किसानों के कई मुद्दों को लेकर कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इकबालपुर में धरना देने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ विषय रखे हैं? कितना बकाया भुगतान है किसानों का? बड़ा भारी अत्याचार है। 2017-18 से उनका भुगतान लगातार बढ़ते गया। अब ये राज्य पे भी अत्याचार बन गया है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है एक चीनी मिल का किसानों के ऊपर, और जो उसके सेवी क्षेत्र के किसान हैं। तो पिछली बार हमने धरना दिया था, कुछ भुगतान हुआ, लेकिन वो बहुत ऊँट के मुंह में जी रहा है भुगतान की कुल स्थिति को देखते हुए। तो आपके मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं इनको, कैसे इस भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, मगर ये भुगतान करना पड़ेगा राज्य सरकार को, और हम इसको ज़बरदस्त मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाएंगे। उसी की जो है शुरुआत के तौर पर हम कल धरना दे रहे हैं। उधर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम कांग्रेस के नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की। चीनी मिल के बाहर धरना देकर सरकार से किसानों के बकाया भुगतान करने की मांग करेंगे। देखिए, 9 तारीख को माननीय हरीश रावत जी भी रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। इकबालपुर चीनी मिल के सामने हम किसानों की मांगों को लेकर धरना करेंगे और किसानों का जो अभी तक का बकाया है, सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम इस सरकार ने किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 9 तारीख को एक दिवसीय धरना देगी और सरकार से मांग करेगी कि तत्काल किसानों का जो भुगतान बकाया है, गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है, उसको तत्काल किसानों को करने का कष्ट करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।